सतीश महाना बने उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष। विधानसभा में उन्हें चेयर पर पदासीन कराने के लिए सीएम योगी ने दी बधाई। सीएम योगी ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल में आज पहली बार सदन को किया संबोधित। कहा, विकास में पक्ष विपक्ष दोनों का चाहिए हमें साथ। गौरवपूर्ण आसन पर विराजमान होना ये किसी भी सदस्य के लिए न केवल अभिनंदनीय है बल्कि गौरवपूर्ण भी। यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने सतीश महाना को अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। कहा, आपके नाम में पहले जुड़ा है महान। आप राइट से आए हैं लेकिन सदन में ध्यान रखें लेफ्ट पर। मुझे खुशी है कि अध्यक्ष ऐसे हमारे बने हैं कि अब जब कभी विदेश यात्रा होगी तो भूलेंगे नहीं हम लोगों को। ये ना करना कि राइट वालों को बिठा करके ले जाएं आप। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का जताया गया आभार। सांसदों मंत्रियों ने पीएम गरीब कल्याण अन्य योजना का कार्यकाल बढ़ाने पर धन्यवाद दिया। मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास आवास योजना के कार्यक्रम गृह प्रवेशम से जुड़े पीएम मोदी। राज्य में योजना से अब तक 24 लाख लोगों को लाभ मिला। बीजेपी ने बीरभूम हिंसा को लेकर सीएम ममता को घेरा। संबित पात्रा ने कहा, पश्चिम बंगाल बम और बारूद के मुहाने पर बैठा। 350 क्रूड गम बीरभूम में मिलने का दावा। बीजेपी ने कश्मीर फाइल्स को लेकर केजरीवाल के बयान को बनाया मुद्दा। कहा, केजरीवाल ने पीड़ित कश्मीरी पंडितों का उड़ाया मजाक। दुनिया ने इसे देखा। यूपी में योगी मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा। मुख्यमंत्री के पास नियुक्ति और कार्मिक के साथ गृह विभाग। मुख्यमंत्री योगी के पास कई महत्वपूर्ण विभाग। आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति समेत 34 मंत्रालय। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मिली बड़ी जिम्मेदारी। ग्रामीण विकास समेत 6 मंत्रालय दिए गए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बने स्वास्थ्य मंत्री। 2017 से बीजेपी के साथ हैं। सूर्य प्रताप शाही बने कैबिनेट मंत्री। कृषि शिक्षा और कृषि अनुसंधान की जिम्मेदारी। सुरेश खन्ना की झोली में 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय, वित्त और संसदीय कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी। कैबिनेट में स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति मंत्रालय, नमामि गंगे की जिम्मेदारी भी। बेबी रानी मौर्य भी कैबिनेट में महिला एवं बाल विकास कल्याण का संभालेंगी काम। असीम अरुण को मिला अनुसूचित जाति और समाज कल्याण के राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभाव। गुलाब देवी माध्यमिक शिक्षा मंत्री। लखनऊ में दयाशंकर सिंह के घर जश्न। यूपी कैबिनेट में मिला ट्रांसपोर्ट मंत्रालय। यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी से जुड़े एम्बुलेंस केस में मऊ की हॉस्पिटल संचालिका डॉक्टर अलका राय गिरफ्तार। बाराबंकी पुलिस ने गिरफ्तार किया। अभी तो कुछ बोला तो कुछ नहीं है जी। बस आप लोग आए हैं 4 बजे और मुझे कहें अलका राय के भाई और हॉस्पिटल प्रबंधक एसएन राय को भी पुलिस ने कल किया था अरेस्ट। आज बाराबंकी लाया गया। एम्बुलेंस कांड में मुख्तार अंसारी समेत 13 पर दर्ज है गैंगस्टर केस। उगाही के केस में पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी को फर्जी एम्बुलेंस से मोहाली अदालत लाने का है ये मामला। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी कल लखनऊ में अदालत पर पेशी थी। बाद में बांदा जेल वापस भेज दिया गया। पेट्रोल डीजल के दामों में फिर बढ़ोतरी। पेट्रोल 80 पैसे, डीजल 70 पैसे महंगा। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 100 रुपये 21 पैसे प्रति लीटर, डीजल 91 रुपये 47 पैसे। मुंबई में पेट्रोल 115 रुपये प्रति लीटर, डीजल 99 के करीब। चेन्नई में 105 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल, डीजल 96 रुपये लीटर। कोलकाता में पेट्रोल 100 के पार 109 प्रति लीटर, डीजल 94 रुपये।
देश में राजस्थान के श्रीगंगानगर में मिल रहा है सबसे महंगा पेट्रोल। श्रीगंगानगर में 1 लीटर पेट्रोल 117 रुपए 44 पैसे। श्रीगंगानगर में डीजल भी सबसे महंगा 100 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पेट्रोल मिल रहा है 114 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर। बालाघाट में 1 लीटर डीजल के दाम हैं 97 रुपए 95 पैसे। नागपुर में 1 लीटर पेट्रोल 114 रुपए 74 पैसे का, डीजल 97 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर। रूस यूक्रेन की लड़ाई में पुतिन ने फिर उगली आग। युद्ध खत्म करने की ज़ेलेंस्की की शर्त पर भड़के, कहा सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। ज़ेलेंस्की की शर्तें सुनकर पुतिन का पारा हाई। यूक्रेन को दी धमकी, रोमन से कहा जाकर कह दो मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा। रूस ने फिर परमाणु हमले की धमकी दी। रूसी प्रवक्ता के अनुसार रूस पर खतरा बढ़ने की सूरत में रूस कर देगा परमाणु हथियारों का इस्तेमाल। पुतिन की धमकी के बाद नरम पड़े ज़ेलेंस्की, कहा शांति समझौते के लिए तैयार। बातचीत में बिना देरी किए शांति चाहता है यूक्रेन, लेकिन अपने इलाके रूस को सौंपने से इनकार। ज़ेलेंस्की ने युद्ध विराम के लिए फिर से दोहराई पुतिन के साथ मुलाकात की बात। कहा आमने सामने की बातचीत से ही खत्म हो सकता है युद्ध। रूसी विदेश मंत्री का बयान, कहा महत्वपूर्ण मुद्दे पर सहमति के करीब होने पर ही ज़ेलेंस्की और पुतिन की बैठक संभव। इस्तांबुल में आज फिर रूस यूक्रेन की शांति वार्ता। रूस यूक्रेन के प्रतिनिधियों की आमने सामने बैठक। मौजूदा शांति वार्ता से पहले रूस यूक्रेन में समझौता कराने वालों को जहर दिए जाने की खबर से सनसनी। पिछली शांति वार्ता में शामिल रहे रोमन अब्रामोविच समेत 2 अन्य वार्ताकारों को जहर दिए जाने का आरोप। 3 मार्च की वार्ता का। पुतिन पर टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांगेंगे जो बाइडेन, कहा रूसी राष्ट्रपति का व्यवहार बेहद क्रूर। युद्ध के बीच इरपिन के मेयर का बड़ा दावा, रूस के कब्जे से आजाद हुआ इरपिन। इरपिन के मेयर ने कहा शहर से खदेड़े गए रूसी सैनिक। 34वें दिन भी यूक्रेन में महाविनाश जारी, ताबड़तोड़ हमले कर रही है रूस की सेना। खार्किव में रूस यूक्रेन के बीच आमने सामने युद्ध। हवाई हमलों के बाद जमीन पर युद्ध करते दिखे सैनिक। पिछले 34 दिन में खाक हो चुका है खार्किव। कहीं जली हुई इमारतें तो कहीं खंडहर और कहीं मलबे के ढेर। खार्किव से आगे साल्टविका शहर में 1 हफ्ते से बमबारी, रूसी हमले में जारी तबाही। साल्टविका में युद्ध के बीच बिजली पानी खाने पीने का संकट, अंधेरे में बीमार और बुजुर्ग। इरपिन में रूस ने सब कुछ तबाह कर दिया। भारी संख्या में लोगों के पलायन का सिलसिला जारी। यूक्रेन का दावा 8 विमान, 4 यूएवी, 3 हेलीकॉप्टर्स, 2 मिसाइलों को हमने मार गिराया। यूक्रेन के रिवने में तेल डिपो पर हमला, गवर्नर का दावा तेल टैंकों को निशाना बना रहा है रूस। युद्ध के दौरान रिवने में अब तक 6 तेल डिपो तबाह, खेतों में खड़ी फसलों को जबरदस्त नुकसान। यूक्रेन ने जारी की 620 रूसी खुफिया एजेंट्स की लिस्ट, आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का दावा। मारियूपोल में रूसी हमले में अब तक 5000 लोगों की मौत, 1.5 लाख लोग फंसे होने का दावा। यूक्रेन का दावा खाली इमारतों को जानबूझ कर निशाना बना रहे हैं चेचन लड़ाके। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ईंधन के दामों पर स्पेन का बड़ा ऐलान, 16 अरब यूरो की मदद को मंजूरी देगा स्पेन। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए जारी प्रचार, इमैनुअल मैक्रों के विरुद्ध विपक्षी उम्मीदवार ज़ेमोर ने कसी कमर। मध्य प्रदेश के पन्ना में हड़ताली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट के बाहर ड्रेस जलाकर विरोध। उत्तराखंड सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की बड़ी मांग, मंत्री को मिले आईएएस ऑफिसर्स की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखने का मौका। औरंगाबाद में पूर्व विधायक का भीख मांगो आंदोलन, विधायकों के घर के लिए लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ाने का विरोध। में गश्त पर निकले पुलिस कमिश्नर अजय कुमार, खुद साइकिल चलाकर सुरक्षा का जायजा लिया।
गाजियाबाद में बदमाश बेखौफ युवक की हत्या की कोशिश सीसीटीवी में कैद हुई। बिहार के छपरा में दिन दहाड़े ज्वेलर की दुकान में हेलमेट पहने अपराधियों ने डकैती की, सीसीटीवी में कैद दर्ज। असम की जोरहाट में पिस्तौल के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, कारतूस बाइक जब्त। दिल्ली में एम्स के पास डीटीसी की बस में आग, दमकल की 2 गाड़ियों ने मुश्किल से आग बुझाई। दिल्ली में क्लस्टर बस से हादसा, 2 कार गैस पाइपलाइन को नुकसान। कांगड़ा शहर के बड़े कारोबारी की संदिग्ध मौत, खड्डे में मिला शव। बिहार के मुंगेर में युवक ने प्रिंसिपल के बच्चे को अगवा किया, 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पुलिस ने 4 घंटे में ही सुलझा लिया केस, 3 को गिरफ्तार कर लिया। ईटानगर में शॉर्ट सर्किट से आग, 4 घरों में लगी। बाराबंकी में तस्करी करने वाले इंटरनेशनल गिरोह का पर्दाफाश, 2 विदेशी नागरिकों समेत 4 गिरफ्तार। बिहार के कटिहार में अवैध शराब के धंधे में बच्चों का इस्तेमाल, वीडियो वायरल। वीडियो को लेकर प्रशासन ने दिया जांच का भरोसा, स्थानीय लोगों के अनुसार धड़ल्ले से चल रहा है शराब का कारोबार। कानपुर में अवैध शराब के धंधे पर कार्रवाई, यूपी पुलिस और एसटीएफ ने की छापेमारी। सुकमा में जवानों ने नक्सलियों की साजिश को किया नाकाम, 5 किलो आईईडी नष्ट किया। नोएडा में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, 1 बदमाश हुआ घायल। मेरठ में बेटे की हत्या के मामले में पिता को 9 साल बाद इंसाफ, अदालत ने 3 को आजीवन कारावास की सजा दी। कानपुर में पकड़ा गया फर्जी सैनिक, किराया बचाने के लिए वर्दी का इस्तेमाल। हाजीपुर में शराब माफिया ने किया पुलिस पर हमला, 1 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर में लगा देश का सबसे बड़ा घंटा, वजन है 37 क्विंटल। 2 साल से मंदिर परिसर में पड़ा था घंटा, मुस्लिम मिस्त्री नाहरू खान ने 15 दिन में कर दिया स्थापित। नाहरू खान ने की है दूसरी क्लास तक की पढ़ाई, मंदसौर के कलेक्टर ने बताया मुख्यमंत्री करेंगे इसका उद्घाटन। हरिद्वार में संत चिदानंद मुनि के आश्रम में नमाज का वीडियो वायरल, वीडियो में मुस्लिम नेताओं के साथ बैठे दिख रहे हैं चिदानंद। वीडियो को लेकर स्वामी आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में हुई संतों की बैठक, जताई गई नाराजगी, गंगा तट को दूषित करने का आरोप। नासिक में गन्ने के खेत में तेंदुए के बच्चे को वन विभाग ने किया रेस्क्यू। सत्ता में योगी की वापसी के साथ बाहुबलियों के विरुद्ध शुरू हुई कार्रवाई, प्रयागराज में अतीक अहमद के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। औरैया में गांजा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 45 लाख का माल बरामद। बिहार के वैशाली में एक्साइज विभाग की टीम पर अवैध शराब तस्कर का हमला, गिरफ्तार किए गए एक शख्स को छुड़ाने की कोशिश। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ दलित महिला की पिटाई का वीडियो, महिलाओं ने भगवंत मान से की इंसाफ की मांग।